नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के वीडियो में हम लोग लारावेल 10 में पीडीएफ जनरेट करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने डेमो पहले से रेडी कर लिया जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स डेटाबेस से आ रहे हैं और अगर मैं यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ओके, आज के वीडियो में हम लोग पीडीएफ जनरेट करना सीखेंगे और यहाँ पर पीडीएफ जनरेट करने के लिए हम लोग लारावेल का एक पैकेज यूज़ करेंगे जिसका नाम है लारावेल डॉम पीडीएफ। ओके, दोस्तों हम लोग का पहला काम क्या है कि हम लोग लारावेल फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए हमें आना होगा अपने htdocs फोल्डर में। ठीक है, तो मैं अपने htdocs फोल्डर में और यहाँ पर मैं लिखूँगा cmd। ठीक है, तो यहाँ पर मैं htdocs फोल्डर में आ गया। अब मैं यहाँ पर एक कंपोज़र कमांड दूंगा, कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और इसके बाद हम लोग अपने फोल्डर का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ लारावेल 10 जनरेट पीडीएफ और अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंटर प्रेस। अब हम लोग का लारावेल फ्रेमवर्क डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया और इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं, वापस से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों हम लोग का यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा cd लारावेल 10 और जनरेट पीडीएफ। ठीक है, तो अब मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा php आर्टिजन सर्व। तो हमारा प्रोजेक्ट 8000 पोर्ट पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा और उससे पहले हम इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कोड डॉट, तो ये हमारा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो जाएगा और इसके बाद फिर से मैं वापस आकर के यहाँ पर लिखता हूँ php आर्टिजन सर्व। जब हम लोग ये कमांड देंगे तो ये प्रोजेक्ट 8000 पोर्ट पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आता हूँ मैं ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लारावेल का डिफ़ॉल्ट स्क्रीन दिख जाता है दैट मीन्स कि हम लोगों ने लारावेल फ्रेमवर्क को सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है। ओके, मैंने प्रोजेक्ट भी VS कोड में ओपन कर लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका स्टेप्स वाला फाइल भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स वाला फाइल ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप्स पहले से ही दे रखे हैं और हम लोग स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इस टास्क को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हमारा स्टेप 1 क्या था, डाउनलोड लारावेल, तो हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, लारावेल 10 जनरेट पीडीएफ ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो यहाँ पर आप जो भी फोल्डर का नाम देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, और ये पूरी कमांड है जो कि मैंने पहले दी थी। अब स्टेप 2 क्या है, इंस्टॉल डॉम पीडीएफ पैकेज। अब हम लोग क्या करना है, डॉम पीडीएफ पैकेज को भी इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं वापस से आना होगा और मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी और फिर से ये कमांड यहाँ पर रन कर देता हूँ। ठीक है, कंपोज़र रिक्वायर बैरी VDH। ठीक है, लारावेल डॉम पीडीएफ। तो यहाँ पर ये पैकेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं फिर से और वापस से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारा पैकेज भी डाउनलोड हो गया है। अब हम लोग फिर से प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा php आर्टिजन सर्व। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 क्या है, क्रिएट एंड कन्फिगर डेटाबेस। तो हम लोग को एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा और उसे कन्फिगर करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर लोकल होस्ट php मायडूइन में और यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ लारावेल 10 जनरेट पीडीएफ। ठीक है, क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो लारावेल 10 जनरेट पीडीएफ। ओके, अब वापस से आना होगा यहाँ पर और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक env फाइल है, यहाँ पर हम लोग को डेटाबेस का नाम देना होगा। यहाँ पर db_डेटाबेस में यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम दे देना है। ठीक है, और यूज़र नेम में रूट रहेगा और पासवर्ड ब्लैंक रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर सैम्प यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको बंद कर देते हैं env फाइल को। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों को डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करनी होगी ऑर्डर्स नाम की और इसको हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे, माइग्रेशन के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये कमांड मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को एक दूसरे टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। तो लारावेल 10 जनरेट पीडीएफ, यहाँ पर मैं फिर से cmd लिख देता हूँ और ये कमांड मैं यहाँ पर दे देता हूँ php आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, तो माइग्रेशन यहाँ पर जैसे ही मैंने रन किया तो एक माइग्रेशन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब ये माइग्रेशन फाइल हमें कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा हमें डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस में सबसे लास्ट में यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्रिएट ऑर्डर मॉडल विद फैक्ट्री सो वी कुड इंसर्ट डमी डेटा इन डेटाबेस।
ठीक है। तो ऑर्डर मॉडल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वापस से आना होगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक मॉडल और मॉडल में यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है। सो हमारा ये ऑर्डर मॉडल क्रिएट हो गया। और एक हम लोग को फैक्ट्री भी क्रिएट करना होगा, तो फैक्ट्री भी क्रिएट कर लेते हैं साथ में। तो फैक्ट्री क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, PHP आर्टिजन मेक फैक्ट्री, और इस फैक्ट्री का नाम होगा ऑर्डर फैक्ट्री, ठीक है। सो हमारा फैक्ट्री क्लास भी क्रिएट हो गया। फिर है स्टेप 6 में डिफाइन कॉलम्स इन ऑर्डर माइग्रेशन। हम लोग को ऑर्डर माइग्रेशन में अपने कॉलम्स डिफाइन करने होंगे। सो यहाँ पर हम लोग अपने कॉलम्स डिफाइन कर लेते हैं 1 बाय 1। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेबल, टेबल में यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग में यहाँ पर नेम। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं ईमेल ले लेता हूँ, ठीक है, ईमेल। और इसके बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डबल, ठीक है, और ये हो जाएगा प्राइस के लिए, या टोटल इसका नाम दे देता हूँ कॉलम का, और यहाँ पर 10,2, ठीक है। तो नेम, ईमेल, टोटल, और आई थिंक इतने कॉलम इनफ हैं क्योंकि हम लोग को सिर्फ समझना ही है इसको, बाकी सो यहाँ पर और कॉलम्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं स्टेप्स में। अब हमें क्या करना है, कन्फिगर ऑर्डर फैक्ट्री। ऑर्डर फैक्ट्री क्लास जो हम लोगों ने बनाई है उसको कन्फिगर भी करना होगा। तो हम लोग कन्फिगर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आना होगा डेटाबेस में, और फिर आना होगा हम लोग को फैक्ट्रीज़ में और ऑर्डर फैक्ट्री, ठीक है। तो ऑर्डर फैक्ट्री में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेम, ठीक है। तो हमारा पहला कॉलम नेम है। सो नेम में हमें डमी डेटा डालना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फेक मेथड मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर होगा ईमेल, ठीक है। फैक्ट्री दोस्तों मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके थ्रू डमी डेटा डेटाबेस में इंसर्ट कर सकूँ। सो फेक यहाँ पर मैं लिखूँगा ईमेल, ठीक है। और फिर इसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल। सो टोटल के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा रैंड, ठीक है, रैंड मेथड यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा 100,1000, ठीक है। सो 100 से लेकर के 1000 के बीच में रैंडम नंबर्स टोटल में इंसर्ट होंगे, ओके। सो हम लोगों ने फैक्ट्री को भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, रन माइग्रेशन विद सीडिंग। हम लोगों को माइग्रेशन रन करना होगा सीडिंग के साथ में। तो ये कमांड कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग टर्मिनल में आ जाते हैं, और यहाँ पर ये कमांड को दे देते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट विद सीडिंग, मतलब हाइफन सीडिंग। तो जब हम लोग, अच्छा, सीडिंग ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्यों यहाँ पर आया, क्योंकि आई थिंक मैंने यहाँ पर सीडर्स में, डेटाबेस सीडर में मुझे काम करना होगा। यहाँ पर लिखना होगा ऐप मॉडल्स, और मॉडल में यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने दे दिए यहाँ पर, मान लो मैंने 20 दे दिए, तो मेरे यहाँ पर 20 फेक रिकॉर्ड्स जनरेट हो जाएंगे। सो अब मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पर, और फिर से कमांड दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक कमांड गलत है, यहाँ पर होगा PHP आर्टिजन माइग्रेट हाइफन सीड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइग्रेशन 1 बाय 1 रन होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर इसके बाद सीडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। डेटाबेस सीड हो रहा है, और सीड हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर डेटाबेस में आता हूँ, और लारावेल जनरेट PDF। सो यहाँ पर हमें मतलब है सिर्फ ऑर्डर्स टेबल से। सो ऑर्डर्स टेबल में डमी डेटा आ गया होगा। तो ये देखो यहाँ पर नेम में डमी नेम आ गए, ईमेल में डमी ईमेल्स आ गए, और टोटल में ये डमी प्राइसेस आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा अब हम लोग के पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पर स्टेप्स में आना है। सो स्टेप 8 भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इस कमांड को चेंज करके यहाँ पर क्या लिखना है, सीड, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, यहाँ पर कमांड क्या लिखनी है हम लोग को, PHP आर्टिजन माइग्रेट सीड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट ऑर्डर कंट्रोलर एंड ब्लेड नेम ऑर्डर ब्लेड डॉट PHP इन व्यूज फोल्डर। तो हम लोग एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर कमांड पूरी कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर ऑर्डर कंट्रोलर, और साथ ही साथ हम लोग को एक orders.blade.php नाम का फाइल क्रिएट करना है व्यूज़ फोल्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से आ जाते हैं रिसोर्सेज में, ठीक है, व्यूज़ में, और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नाम क्या होगा, orders.blade.php, ओके, ठीक है। तो स्टेप 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर एक इंडेक्स मेथड क्रिएट करना है ऑर्डर कंट्रोलर में। सो ऑर्डर कंट्रोलर में इंडेक्स नाम का मेथड क्रिएट कर लेते। तो हमारे कंट्रोलर फाइल कहाँ पर मिलेगा, कंट्रोलर्स के अंदर ऑर्डर कंट्रोलर, ठीक है। कहाँ पर है, ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर, और कंट्रोलर्स के अंदर है ऑर्डर कंट्रोलर। यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन
इंडेक्स। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें ऑर्डर्स टेबल से सारे रिकॉर्ड्स फेच करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर मॉडल यहाँ पर कॉल किया और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट, और गेट से पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑर्डर बाय, और यहाँ पर आईडी डिसेंडिंग, और इसको मैं ले लेता हूँ कि वेरिएबल में ऑर्डर्स। सो अब हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स फेच कर लिए हैं ऑर्डर्स टेबल से डिसेंडिंग ऑर्डर में आईडी कॉलम के बिहाफ पे। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को एक व्यू कॉल करना है। तो हम लोगों ने व्यू पहले ही बना लिया है और यहाँ पर लिखना है हम लोगों को ऑर्डर, ठीक है, और इससे पहले मुझे लिखना होगा यहाँ पर रिटर्न। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये व्यू भी कॉल कर लिया। अब हम लोग को इस व्यू के अंदर, ऑर्डर व्यू के अंदर इस ऑर्डर्स वेरिएबल को पास करना है। तो यहाँ पर मैं कैसे पास करूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा डेटा नाम का वेरिएबल, ठीक है, और इसमें ऑर्डर्स नाम का एक इंडेक्स में बनाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑर्डर्स, और इस डॉलर डेटा को व्यू के सेकंड पैरामीटर में मैं पास कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑर्डर मॉडल यूज़ करा तो इसको इंक्लूड भी किया, तो आप लोग भी ये लाइन ऊपर इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एक राउट भी क्रिएट करना होगा। सो 10 स्टेप हमारा हो गया है, 10 वाला। 11 स्टेप में हम लोग क्या करना है, एक राउट क्रिएट करना है। तो ये वाला राउट कॉपी कर लेते हैं और web.php फाइल ओपन कर लेते हैं, जो कि हमें मिलेगा राउट्स फोल्डर के अंदर। सो यहाँ पर इसको कर देना है इस तरह से पेस्ट, और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर कंट्रोलर यूज़ करा है सो इसको ऊपर इंक्लूड भी करना होगा। तो यहाँ पर मेरे सजेशन में ये आ जाएगा। तो जैसे ही मैं ऑर्डर कंट्रोलर यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, ऊपर ये वाला लाइन इंक्लूड हो जाएगा। तो आप लोग भी ये ऊपर इंक्लूड कर लेना ये वाला लाइन, ठीक है। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और ये लिखता हूँ ऊपर जा कर के। सो यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 और इसके बाद ये ऑर्डर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ब्लैंक आया क्योंकि हमारे व्यू में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को एक काम करना, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ, और ठीक है, बाकी सारी फाइलें ओपन रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक बूटस्ट्रैप का CSS वाला फाइल यूज़ कर लेते हैं और उसका मैं CDN यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बूटस्ट्रैप 5 CDN, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये वाला फाइल मैंने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा HTML5, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लारावेल नहीं जनरेट PDF इन लारावेल 10, ठीक है, और इसके बाद ये फाइल मैं यहाँ पर दे देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, रिकॉर्ड्स को लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है, क्लास यहाँ पर मैं ले लेता हूँ BG डार्क, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक डिव लूँगा, क्लास होगा कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पर एक H1 हेडिंग होगा, और H1 हेडिंग में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनरेट PDF इन लारावेल 10, जनरेट PDF इन लारावेल 10, ठीक है। अब मैं इसके बाहर आता हूँ यहाँ पर, और एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्लास py3, ठीक है, और इसके बाहर मैं आता हूँ, यहाँ पर टेबल ले लेता हूँ और यहाँ पर क्लास कंटेनर। इसके बाद यहाँ पर मैं टेबल ले लेता हूँ, टेबल के ऊपर एक क्लास होगा और इस क्लास का नाम होगा टेबल, ठीक है, और टेबल स्ट्राइप्ड स्ट्रिप, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा tr, ठीक है, फिर th id, और इसके बाद नेम कॉलम हो गया, नेम हेडिंग हो गया, फिर ईमेल हेडिंग, फिर इसके बाद यहाँ पर डेट, और ये कॉलम में हटा देता हूँ यहाँ पे, और इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, और जहाँ जहाँ th लिखा है वहाँ मैं इसको कर देता हूँ td, टेबल डेटा। अब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर्स को लिस्ट करेंगे। तो कैसे लिस्ट करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा @if, और इसके अंदर मैं लिखूँगा ऑर्डर्स इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। अगर ऑर्डर एम्प्टी नहीं है, इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ एंड इफ, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच के अंदर ऑर्डर्स, और यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, कट करने के बाद यहाँ पर फॉर ईच के अंदर दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर ऑर्डर का ID
यहाँ पर ऑर्डर का नेम, यहाँ पर ऑर्डर का ईमेल और यहाँ पर कार्बन 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 और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पार्स, ठीक है। और पार्स मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पर देंगे ऑर्डर का क्रिएटेड एट और यहाँ पर फॉर्मेट में डेट का दे देता हूँ यहाँ PM कैपिटल Y, ठीक है। सो अब वापस से आते हैं यहाँ पर ब्राउज़र में और रीलोड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। हेडिंग नहीं दिख रही है क्योंकि इसको मैंने यहाँ पर क्लास नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट वाइट, ओके। तो अब देखो यहाँ पर जनरेट PDF इन लारावेल 10 और यहाँ पर ये लिस्टिंग आ रही है 20 रिकॉर्ड्स की। सो अब हम लोग यहाँ पर एक बटन देंगे और उस बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो PDF जनरेट हो जाएगा और साथ ही साथ डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर एक डिव देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डिव और इस डिव के अंदर मैं एक बटन दे देता हूँ href, यहाँ पर क्लास हो जाएगा btn प्राइमरी, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ href को और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाउनलोड PDF, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक क्लास भी दे देते हैं, क्लास py2। सो अब ये बटन भी आ चुका है जैसा कि हम लोग के डेमो में आ रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग को इस बटन पे PDF जनरेट करना है और उसे डाउनलोड भी करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं यहाँ पर। नाउ क्रिएट डाउनलोड PDF फंक्शन टू डाउनलोड PDF एंड वी ऑल्सो हैव टू क्रिएट अ व्यू कॉल्ड ऑर्डर्स दैट विल यूज फॉर PDF जनरेशन। सो हम लोगों को एक और व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो व्यू हम लोग क्रिएट करेंगे PDF फोल्डर के अंदर, ठीक है, जो कि हमें PDF जनरेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर वापस से आ जाते हैं और रिसोर्सेज में जाते हैं, यहाँ पर व्यूज़ में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसका नाम होगा PDF, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लें और इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर ही दे देते हैं और बाकी आप कुछ और देना चाहो तो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ order.blade.php, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम लोग को एक मेथड बनाना होगा, कहाँ पर, यहाँ पर ऑर्डर कंट्रोलर में, ठीक है। पब्लिक फंक्शन डाउनलोड PDF, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों को PDF को डाउनलोड करने वाला कोड यहाँ पर देना होगा, ठीक है। इसको देने से पहले हम लोगों ने जो ये फाइल बनाया order.blade.php, इसके अंदर हम लोग को एक काम करना है। क्या काम करना है? हम लोगों ने एक ब्लेड बनाया है। कौन सा ब्लेड बनाया है? इससे पहले order.blade.php, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने पूरा एक टेबल यूज़ करा है, ये वाला। इसको हम लोग को पूरा करना है इस तरह से कॉपी, ठीक है। क्या करना है? इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद इस ब्लेड में जाकर के इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को एक काम और करना है और इसके बाद हम लोग को ये दोनों लाइनें कर लेनी है कॉपी यहाँ पर, ठीक है। और डाउनलोड PDF में जाकर के पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद में हम लोग को आना है कहाँ पर? हम लोग को आना है यहाँ पर इस पैकेज पर। और पैकेज पर आने के बाद में यहाँ पर देखो ये वाला लाइन लिखा हुआ है, इसको कर लेना है हम लोग को कॉपी, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इस तरह से दे देना है। अच्छा, इसको यूज़ करने से पहले हम लोग को ये वाला लाइन भी देना होगा। तो ये वाला लाइन कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है, जैसे मैंने किया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये PDF वाला क्लास यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? PDF लोड व्यू PDF.invoice। सो यहाँ पर हम लोग का PDF डाउनलोड करने वाला जो ब्लेड फाइल है वो कहाँ पर है? वो है PDF फोल्डर के अंदर। कहाँ पर है? PDF फोल्डर के अंदर। आप लोग देखो यहाँ पर रिसोर्सेज में देखो PDF नाम का फोल्डर है और उसके अंदर देखो order.blade.php फाइल है। तो यहाँ पर मुझे क्या देना होगा? PDF फोल्डर का नाम और यहाँ पर ऑर्डर। बाकी अगर आप कोई और फोल्डर का नाम यहाँ पर देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। सो ये यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना है? वापस से आना है कहाँ पर? यहाँ पर आना है और यहाँ पर एक मेथड होता है स्ट्रीम नाम का, ठीक है।
सो पहले इसको यूज़ करके यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, $PDF स्ट्रीम। ठीक है, तो अब हम लोग को PDF डाउनलोड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मेथड तो क्रिएट कर लिया, पर हम लोगों ने एक राउट नहीं क्रिएट करा, तो हम लोग को एक राउट भी क्रिएट करना होगा। आई थिंक मैंने यहाँ पर दिया होगा। तो नाउ डिफाइन ए राउट दैट विल डाउनलोड PDF। अब हम लोग क्या करना है, ये वाला लाइन कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में कहाँ आना है, web.php में, और इस लाइन के बाद इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और ये लाइन कर लेना है कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद में हम लोग को आना है इस वाले ब्लेड में। कौन सा ब्लेड में आना है, orders.blade.php, यहाँ पर ये वाला ब्लेड। ठीक है, ऊपर वाला ब्लेड ये। ठीक है, और यहाँ पर जो ये हैश दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे URL, और URL के अंदर डाउनलोड ऑर्डर्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं रिलोड कर देता हूँ इसको, और मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक। ठीक है, और इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पर जब क्लिक करा तो यहाँ पर PDF जनरेट हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा सही लाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को वापस से आना होगा यहाँ पर। कहाँ पर, देखो PDF के अंदर जो order.blade.php फाइल है उसके अंदर आना होगा। ठीक है, और इसको हम लोग को थोड़ा सही करना होगा। ये क्लास हम लोग को यहाँ से तो पहले तो हटा देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पहले एक बॉर्डर ले लेते हैं। बॉर्डर में मैंने यहाँ पर 1 दे दिया। ओके, और यहाँ पर अलाइन नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, तो अलाइन में यहाँ पर मैं लिखूँगा लेफ़्ट, और इसी को कॉपी करके नीचे भी देना है यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको रिलोड करता हूँ। ठीक है, सो अब PDF कुछ इस तरह का आ रहा है, और यहाँ पर जो मैंने PDF जनरेट किया था वो थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट में आ रहा था। इस तरह से जनरेट करने के लिए एक काम हम लोग को और करना होगा। यहाँ पर ये पूरा लाइन में हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML5। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग, इसको हमें करना होगा 0, और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है सेल स्पेसिंग, इसको भी मुझे यहाँ पर करना होगा 0। ओके, सो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर मुझे गैपिंग क्रिएट करनी है, तो गैपिंग क्रिएट करने के लिए ऊपर मैं स्टाइल टैग लूँगा यहाँ पर, और स्टाइल टैग में यहाँ पर मैं लिखूँगा टेबल TR, और इसके बाद मैं TD ले लेता हूँ। ठीक है, और एक काम और करना होगा, इसको कॉपी कर ले, कॉमा लगा दें, और इसके बाद यहाँ पर TH टेबल हेडिंग के लिए भी यही क्लास काम करेगा। तो मैं पैडिंग ले लेता हूँ, यहाँ पर पैडिंग 10 और यहाँ पर 50। तो लेफ़्ट राइट से यहाँ पर पैडिंग होगा 50 पिक्सल, और टॉप बॉटम से होगा 10 पिक्सल। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको फिर से रिफ़्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है, जो कि पहले से बेटर है। और एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर हेडिंग का ऑर्डर्स। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक हेडिंग भी जनरेट हो गया। सो अब यहाँ पर एक हेडिंग भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉलम मिसिंग है टोटल नाम का, तो डेटाबेस में एक टोटल नाम का कॉलम भी था, तो वो भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर TH टोटल, और ये होगा ईमेल के बाद में। कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल। ठीक है, यहाँ पर डॉलर का सिंबल मैं ले देता हूँ, और फिर से मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर देखो टोटल में टोटल वाला कॉलम भी आ गया। ठीक है, तो PDF हमारा प्रॉपर जनरेट हो रहा है, और आई थिंक ये कॉलम यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं उसको। ये लाइन मैंने कॉपी कर लिया, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये लाइन कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर वो आ गया है, और यहाँ पर डॉलर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, डॉलर। सो अब डॉलर सिंबल भी यहाँ पर आ जाएगा। सो अभी अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो PDF जो है वो हमारा ब्राउज़र में ओपन होगा, पर मैं चाहता हूँ कि PDF डाउनलोड हो जाए। सो PDF डाउनलोड करने के लिए देखो यहाँ पर ऑप्शन है ये रिटर्न PDF डाउनलोड, और फिर PDF का जो भी नाम हमें रखना है। सो हम लोग को आना है वापस से ऑर्डर कंट्रोलर में, और
यहाँ पर जो ये स्ट्रीम लिखा है इसको कर देना है कमेंट, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से दे देना है। तो अगर मैं इसका नाम चेंज करके ऑर्डर्स कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। बाकी ये सब मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा डाउनलोड पीडीएफ पे, तो हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया और ये ओपन हो गया। सो यहाँ पर ये प्रॉपर जनरेट हो रहा है हमारा पीडीएफ। और एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। तो पहले तो ये इतना समझ में पहले ही आपको आ गया होगा। ये तो सिर्फ लिस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर मेथड बनाया था। मेन हमारा मेथड जो काम कर रहा है पीडीएफ जनरेट करने के लिए वो ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेथड है डाउनलोड पीडीएफ नाम का। सो उसमें पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर्स को पहले तो फेच किया, इसको ऑर्डर्स नाम के वेरिएबल में ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर डॉलर डेटा के अंदर ऑर्डर इंडेक्स बना करके डॉलर ऑर्डर्स को उसमें पास कर दिया। अब यहाँ पर जो मैंने ये पीडीएफ पैकेज यूज़ करा है उसमें एक मेथड होता है लोड व्यू, ठीक है। वो लोड व्यू मेथड क्या करता है कि हम लोग वहाँ पर एक व्यू पास कर सकते हैं, और वो क्या करता है उस व्यू के हिसाब से पीडीएफ जनरेट करता है। उस व्यू में हम लोग जो कुछ भी देंगे उसको एक वो फॉर्मेट मान करके वो उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। उसके हिसाब से पीडीएफ जनरेट कर देता है। और इसका पाथ तो पहले से मैंने आपको बता दिया कि कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर एक फ़ोल्डर का नाम देते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो मत दो, यहाँ पर डायरेक्ट आप अपने ब्लेड फाइल को यहाँ पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लोड व्यू लिखा हुआ है इसके अंदर हमें अपने पैरामीटर जो पास करने होते हैं, तो जैसे हम लोग व्यू में पास करते हैं यहाँ पर एज ए सेकेंड पैरामीटर, तो यहाँ पर वैसे ही पास किया गया है, ठीक है। और स्ट्रीम मेथड तब काम में आता है कि हम लोग को पीडीएफ में बार बार हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, तो हम लोग को चेंजेस ब्राउज़र में ही देखने हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रीम मेथड यूज़ किया जाता है। और जब हम लोग का टेस्टिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग स्ट्रीम मेथड को बंद कर देते हैं और डाउनलोड मेथड वहाँ पर इनेबल कर देते हैं। ओके, सो ये मेथड क्या कर रहा है, पीडीएफ जनरेट कर रहा है और उसको डाउनलोड कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर web.php में ये राउट बनाया है, और ये राउट कनेक्टेड है किससे, डाउनलोड पीडीएफ से। तो जब मैं ये राउट कॉल करूँगा, कैसे कॉल करूँगा, इस व्यू में मैंने देखो यहाँ पर क्या दिया है, इस व्यू में यहाँ पर मैंने ये राउट को कॉल किया है यूआरएल के थ्रू। तो जब मैं इस डाउनलोड पीडीएफ बटन पे अब क्लिक करूँगा तो ऑर्डर कंट्रोलर का डाउनलोड पीडीएफ मेथड हिट होगा और वो पीडीएफ को डाउनलोड कर देगा, ठीक है। दोस्तों पीडीएफ में हम इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे इंसर्ट करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो पहले एक काम कर लेते हैं, इमेज कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इमेज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सैम्पल इमेजेस में से मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये वाला इमेज मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पर मैं पब्लिक फ़ोल्डर में, और पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ इमेजेस नाम का, ठीक है। और ये जो इमेज मैंने कॉपी की है ये मैं इसके अंदर इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और इसका नाम मैं कर लेता हूँ कॉपी कर लेने के बाद में मुझे आना होगा अपने व्यू में, पीडीएफ फोल्डर के अंदर जो मैंने व्यू बनाया था, और यहाँ पर मैं ऊपर INV टैग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे पाथ देना होगा, कैसे, एसेट, और एसेट के अंदर इमेजेस, ठीक है। और एक मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 300, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा तो ये डाउनलोड नहीं होगा, मतलब ये जो पैकेज है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये PHP आर्टिजन कमांड के साथ ये वर्क प्रॉपर नहीं करता है, ठीक है। पर मैं अपने प्रोजेक्ट को जब XAMPP के थ्रू ओपन करूँगा तो ये PDF प्रॉपरली जनरेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है कि जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट PHP आर्टिजन कमांड के थ्रू ब्राउज़र में रन करेंगे सो उस केस में जो इमेज है वो प्रॉपर जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो ये लोड होता रहेगा। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपना प्रोजेक्ट डायरेक्ट रन करेंगे XAMPP में। तो कैसे रन करेंगे, सो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट है htdocs फोल्डर में Laravel 10 और जनरेट PDF, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट को डायरेक्ट रन करने के लिए XAMPP में यहाँ पर मुझे पब्लिक फोल्डर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अपने राउट का नाम दूंगा, मतलब URL दूंगा यहाँ पर, तो URL है ऑर्डर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर PDF जो जनरेट होगा उसमें इमेज भी आ जाएगा, ठीक है। देखो ये इमेज भी यहाँ पर अब शो होने लगा।
सो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप लोग अपने PDF में कोई इमेज यूज़ करोगे, सो उस केस में जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट PHP आर्टिसन कमांड के थ्रू रन करोगे किसी पोर्ट पर, तो ये PDF प्रॉपर जनरेट नहीं होगा, ठीक है। सो उस केस में हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को डायरेक्ट इस तरह से रन करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर ब्राउज़र में इसको ओपन किया, ठीक है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि क्या ये सर्वर पे सही काम करेगा कि नहीं, तो सर्वर पे ये प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। तो आप लोग की टेंशन ना लो कि सर्वर पे काम करेगा कि नहीं करेगा, तो सर्वर पे ये प्रॉपर वर्क करेगा। बस कब काम नहीं करेगा, जब आप लोग PHP आर्टिसन कमांड के थ्रू प्रोजेक्ट रन करोगे, ओके। सो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।